यूटाहाइम, तुम रो रही हो? मैं रो रही होती और तुम मेरी मदद करते तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता। चल झूठी, तुम तो कभी रोती ही नहीं हो। गोजो, कमजोरों को परेशान करना गलत बात होती है। अपने से ताकतवर को वही परेशान करता है जो बेवकूफ होता है। यूटाहाइम सीनियर। यूटाहाइम जिस रास्ते पर चल रही है वो टूटने वाला है। तुम चुप रहो। वो छोड़ो, तुम तीनों ने यहाँ कवच क्यों नहीं बनाया? तुम दोनों में से किसी एक ने कहा कि वो खुद कवच बनाएगा। बताओ वो कौन है? तो वो तुम थे गोजो। कमजोरों की हिफाजत करना कितना बोरिंग काम होता है यार, कसम से। सुनो गोजो, जुजुत्सु का मकसद है उनकी हिफाजत जो जादूगर नहीं है। ऐसे ही बकवास करके खुद को महान समझते रहोगे तो मुझे उल्टी आ जाएगी। भाग लो यहाँ से। और शोको कहाँ गई? पता नहीं सर। बाथरूम गई होगी। मेरे पास तुम दोनों के लिए एक मिशन है। ऐसी शक्ल क्यों बना रहे हो? वैसे तो मुझे नहीं लगता तुम उतने काबिल हो, लेकिन टेंगिन सर ने तुम दोनों को ही भेजने को कहा है। क्या हम उस लड़की को यहाँ पर लेकर आए? बुढ़ापा दिमाग पर हावी हो गया शायद। इनके दिमाग में बस अगला प्रिंसिपल बनने की बात घूम रही है। दो बेहद खतरनाक ग्रुप उस लड़की की जान लेना चाहते हैं। ये कल को हमारी मुलाकात टेंगिन सर से हो सकती है। अब ऐसे में तुम उनके सामने घमंड तो नहीं दिखा सकते ना? मैं तो ऐसा ही रहूंगा। अरे यार गोजो। आ रही हूँ। हाँ? क्या वो मर गए क्या? नहीं, अभी जिंदा। मुझे दोष मत दो। अगर किसी का दोष है तो वो खुद टेंगेन का है। ऐसे हमें लोगों की नजरों में मत लाओ। आज सुबह इस बारे में डांट पड़ी थी हमें। वो बच्ची हमारे हवाले करो वरना मारे जाओगे। कुछ सुनाई नहीं दे रहा। भाई वो बाल बाल बच गया। नहीं जी सकता। यानी तुम सुन रहे थे, लेकिन फायर भी आया है। वो क्यों का सबसे ताकतवर फाइटर है। ये देखो, यही तुम्हारा बायर है ना? हाँ, यही है वो। इसे डॉक्टर के पास लेकर चलें क्या? काश मैं भी शोको की तरह उल्टी शापित ऊर्जा इस्तेमाल कर पाता। अरे रिको, शांत हो जाओ। तुम्हारी शक्ल ही गुड्डो वाली है और ये लंबे बाल तो अजीब है। अरे मैं कोई कीड़ा कपड़ा हूँ जो मुझे निकाल रहा है। प्लीज इसे छोड़ दो। यार सच बताऊं, मुझे लगा नहीं था ये लड़की इतनी लड़ाकू होगी। कि मुझे वॉलपेपर बदल दिया। हाँ देखो, मस्त लग रहा है ना? मेरी बात सुनो। स्कूल। लेकिन मुझे नहीं लगता है स्कूल जाना। मुझे जाना है तो मैं जाऊंगी। क्या? लेकिन हम उसे तुरंत जुजुत्सु टेक ले आए तो वो ज्यादा सेफ रहे। रिको अमानाई जो भी मांगती है उसे पूरा करना पड़ेगा। साहबजादी के नखरे बहुत ज्यादा हैं। अरे ऐसा मत कहो गोजो, इसलिए तो फिर आप उसकी फैमिली हैं? हाँ। गोजो, अभी इसी वक्त रिको के पास जाओ। हैं? रिको कहाँ पर है? अभी उसकी म्यूजिक क्लास है, यानी वो म्यूजिक रूम में होगी या फिर चर्च में। गोजो, तुम चर्च में जाओ। मिस क्रोई, आप म्यूजिक रूम में जाइए और मैं हमलावरों को ढूंढता हूँ। गोजो, तुमने बहुत मेहनत की है। फिर कभी ऐसी नकचड़ी बच्ची की हिफाजत का काम नहीं लूंगा। हाँ? अच्छा वार था, पर ये बता तू है कौन? मैं भी लोगों की शक्ल और नाम याद नहीं रखता। मैं एक बार गोजो खानदान के उस बच्चे को देखने गया था जिसके पास 6 आंखों वाली शक्ति थी। उसके पहले और उसके बाद कभी कोई इंसान मुझे अपने पीछे खड़ा महसूस नहीं कर पाया। शायद तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। अबे झंडू आदमी, तुझे पता है रिको पर रखा इनाम अब हटाया जा चुका है। और उस इनाम को मैंने ही हटाया था बेवकूफ। ये तो बहुत तेज है। ये मेरी तकनीक के बारे में जानता है तो जरूर कोई प्लान बनाकर ही आया होगा। कुछ भी कहो, ये आदमी तेज तो बहुत है। मैक्सिमम आउटपुट। अब वो सरप्राइज अटैक
बिल्कुल नहीं कर सकता। फिर से ब्लू इस्तेमाल करता हूं। अरे एक मिनट, उसका शिकार तो रिको है। और आखिरकार तुम। अब मैं फिर से फॉर्म में आ गया हूं। रिको, मेरा काम खत्म हो गया। तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? क्योंकि मैंने सातोरू गोजो को मार दिया। तो अब तुम मरोगे। इतनी जल्दी नहीं। क्या मैं खूबसूरत हूँ? तुम्हारे जैसी लड़कियां मुझे पसंद नहीं। हमारा खेल खत्म। सिर्फ तुम्हारे लिए। कर्स मैनिपुलेशन। मैं हार मानने वाली शापित शक्तियों को सोख कर इस्तेमाल कर सकता हूं, फिर मैं इसे हरा सकता हूं। तुम में अनोखी शक्ति है। अगर लंबी उम्र चाहते हो तो ये मत भूलना। अनोखी शक्ति मैं तो भूल ही गया था। मैंने उसका नाम मेगुमी रखा है। बाहर निकालो। ये लाश है स्टार प्लाज्मा बेसिला मनाइरिको की, एकदम सही सलामत। थैंक यू सो मच फाउंडर सर, आप दरिया दिल हैं। ये फाउंडर नहीं है। हाँ, क्या हाल चाल? घर पे सब ठीक है ना? टाइगर जिंदा है और चकाचक भी। रिवर्स कर्स टेक्निक। ये बच्चों का खेल नहीं है। आज तक मैं इसे खुद इस्तेमाल नहीं कर पाया था। ऐसा लग रहा है कि ये होश में नहीं है। अब तुम हारने वाले हो क्योंकि तुमने मेरा सर नहीं काटा। हारने वाला हूँ? अभी तो ये जंग शुरू हुई है। अरे हाँ, अब आएगा मजा। रेड। ये राक्षस है। कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, सब ठीक है। इस वक्त मुझे तुम पर गुस्सा भी नहीं आ रहा। न जाने क्यों अब ये दुनिया मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रही है। पूरी दुनिया में सिर्फ मुझे ही ये शक्ति मिली है। तुम जेनिन खानदान के सदस्य एम्पलीफाइड और रिवर्सल की शक्ति को मिलाओ, जोड़ो और एक काल्पनिक चीज बनाकर सामने लाओ, जो है इमेजिनरी टेक्निक पर्पल। कुछ गड़बड़ है। इस मकसद को पाने के लिए मैंने अपने बनाए उसूल तोड़ दिए। हाँ तो भैया, कोई आखिरी ख्वाहिश है तो तुम बोल सकते हो। आज से 2 या 3 साल बाद मेरे बेटे को जेनिन खानदान को बेचा जाएगा। उसे बचा सकते हो तो बचा लो। सुनो गेटो, इन सब को मार डालें क्या? क्योंकि अभी मैं उस मुकाम पर हूं जहां मुझे पछतावा नहीं होगा।
नहीं, कोई फायदा नहीं है।